दोस्तों, ड्रैगन बॉल की कहानी में आज तक बहुत सारे सीक्रेट्स आए और चले गए, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जो समय बीत जाने के बाद भी फैंस को चैन नहीं लेने देते। आज हम उसी रहस्य पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ड्रैगन बॉल की पूरी टाइमलाइन में दो ऐसे सेयन्स मौजूद हैं जिनकी पावर, जिनकी लेगेसी और जिनकी कहानी दुनिया ने पूरी तरह समझी ही नहीं। और यही वजह है कि उनका नाम आते ही फैंस बस एक ही सवाल पूछते हैं, आखिर सबसे ताकतवर सेयन कौन था? पहला सेयन गॉड यमोशी या फिर फादर ऑफ सेयन्स अकुमो? ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है इतिहास की। ये लड़ाई है दो फिलॉसफीज की। एक तरफ डिवाइन एनर्जी वाला काम और कंट्रोल्ड वॉरियर, और दूसरी तरफ प्योर रेज और इंस्टिंक्ट से लड़ने वाला बारबैरिक मॉन्स्टर। और सच कहूं तो ये टॉपिक इतना भारी है कि सिर्फ नाम सुनकर ही क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। क्योंकि ड्रैगन बॉल की दुनिया में बहुत से सेयन्स आए, ब्रोली, वेजिटा, गोकू, बारडॉक, लेकिन ये दो नाम उनसे अलग हैं। ये दो नाम ओरिजिन से जुड़े हुए हैं, और ओरिजिन हमेशा सबसे डेंजरस होता है। और इसी वजह से आज हम इस सवाल का हिसाब साफ करने वाले हैं कि अगर ये दोनों लेजेंड्स आमने सामने आते तो आखिर कौन टिकता और कौन गिरता। लेकिन रुको, इससे पहले कि हम लड़ाई पर जाएं, जरा पीछे जाकर समझते हैं कि आखिर ये दोनों इतने खास क्यों हैं। साथ ही अगर आप ड्रैगन बॉल फैन हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में छोड़ोगे तो पूरी कहानी इनकम्प्लीट रह जाएगी। और हाँ, एक छोटी सी अपडेट भी है। चैनल पर जल्द ही एक नई पूरी कहानी, नया टाइमलाइन और न्यू सेयन कॉन्सेप्ट वाली सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिस पर मैं इस समय काम कर रहा हूं। तो थोड़ा पेशेंस रखना, वो सीरीज आप सभी के सपोर्ट से ही चलेगी। लंबी हिस्ट्री में तो चलो ऐसे नाम अब बिना किसी डिले शुरू करते हैं आज भी असली फैंस के कंपैरिजन दिमाग में और सवालों असली का डिबेट। तूफान चल रहा है। उन नामों में सबसे ऊपर दो सेयन्स आते हैं। एक तरफ पहला सेयन गॉड यमोशी और दूसरी तरफ फादर ऑफ सेयन्स अकुमो। इन दोनों के नाम आते ही लोगों के मन में बस यही सवाल उठता है, आखिर इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन था? और अगर ये दोनों आमने सामने एक बैटलफील्ड पर भिड़ जाएं तो कौन इस लड़ाई को अपने नाम करेगा? लेकिन इस सवाल का जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ब्रूट पावर की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इतिहास, ओरिजिन्स, पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल एनर्जी, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, रेज फिजियोलॉजी और कॉम्बैट आईक्यू तक फैलती है। और इसी वजह से आज हम इस पूरे डिबेट को डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और बीच में छोड़कर मत जाना। सबसे पहले कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है कि बहुत सारे फैंस ये मानते हैं कि अकुमो आसानी से यमोशी को डिफीट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। पूरे मल्टीवर्स में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सबसे रेयर और ब्रोकन टेक्निक माना जाता है। एंजल्स इस एबिलिटी को नेचुरली होल्ड करते हैं, गॉड्स स्ट्रगल करते हैं, और मॉर्टल्स इसे हासिल करने में ट्रेनिंग तोड़ते हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू ने इस एबिलिटी को हासिल करने के लिए लिटरल लाइफ एंड डेथ प्रेशर सहा था, और अकुमो वही एबिलिटी उस एरा में यूज कर रहा था जब सेयन रेस की शुरुआत हो रही थी। यही रीजन है कि फैंस ऑटोमैटिकली कंक्लूजन बना लेते हैं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ग्रेटर देन सेयन गॉड फॉर्म, और अगर फॉर्म को बेस कंपैरिजन मान लिया जाए तो अकुमो स्ट्रॉन्गर साबित होता है। लेकिन ड्रैगन बॉल की दुनिया में पावर सिर्फ फॉर्म से डिसाइड नहीं होती। यहां माइंडसेट, डिसिप्लिन, स्टैमिना, डिवाइन नेचर, रेज, इंस्टिंक्ट और अडैप्टेबिलिटी सब मिलकर एक फाइटर की असल स्ट्रेंथ बनाते हैं। अब अकुमो की तरफ आते हैं। अकुमो को फर्स्ट सेयन और फादर ऑफ सेयन्स कहा जाता है, मतलब सेयन रेस की शुरुआत उसी से हुई। उसका लुक प्योर बारबैरिक सेयन जैसा था, मैसिव बॉडी, लॉन्ग वाइल्ड हेयर और ऐसे एक्सप्रेशंस जैसे वॉर ही उसकी आइडेंटिटी हो। उसकी ऑरा लेजेंडरी सुपर सेयन वाइब्स देती थी। रॉ पावर और रेज फिजियोलॉजी उसके अंदर मौजूद थी। ब्रोली इसका बेस्ट मॉडर्न एग्जाम्पल है। ब्रोली बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के सिर्फ इंस्टिंक्ट से ब्लू गोकू और ब्लू वेजिटा को ओवर पावर कर गया था। अब इमेजिन करो, ब्रोली जैसा वॉरियर लेकिन मॉडर्न ट्रेनिंग के बिना, प्योर प्राइमल इंस्टिंक्ट के साथ और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की नेचुरल फॉर्म के साथ। यही अकुमो था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अकुमो की सबसे बड़ी एबिलिटी थी। वो अटैक्स को डॉज करने के लिए सोचता नहीं था, उसकी बॉडी खुद से रिएक्शंस देती थी। उसकी मूवमेंट फ्रस्ट्रेशन नहीं, फियर नहीं, बल्कि इंस्टिंक्ट ड्रिवन थी। कुछ थ्योरीज क्लेम करती हैं कि अकुमो ने अपने एरा में ऐसे बीइंग से लड़ाई की थी जिनके नाम मॉडर्न टाइमलाइन में केवल एंजल्स और गॉड्स लेते हैं। कुछ सोर्सेस तो ये तक कहती हैं कि अकुमो ने ब्रांड प्रीस्ट को भी चैलेंज किया था, और अगर ये सच है तो उसकी पावर सीलिंग गॉड टियर से भी ऊपर जाती है।
ग्रैंड प्रीस्ट वो कैरेक्टर है जिसे एंजल्स और गॉड्स तक रिस्पेक्ट और फियर दोनों से देखते हैं। उसकी पावर रियलिटी बेंडिंग तक पहुंचती है। अब दूसरी तरफ आते हैं यमोशी की ओर। यमोशी की कहानी ज्यादा स्पिरिचुअल और डिवाइन ओरिएंटेड है। यमोशी पहला सेयन था जिसने सेयन गॉड फॉर्म को अवेकन किया, लेकिन यह फॉर्म रेज या डिस्ट्रक्शन से एक्टिवेट नहीं हुई, बल्कि रिजॉल्व, लॉयल्टी और प्योरिटी से एक्टिवेट हुई। 5 सेयन्स ने अपनी एनर्जी सिंक्रोनाइज करके यमोशी के अंदर डिवाइन पावर जागृत की थी। सेयन गॉड फॉर्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सेयन फिजियोलॉजी के रेज पाथ के बिल्कुल ऑपोजिट है। सेयन रेस में रेज ही शक्ति का फ्यूल माना जाता है, लेकिन सेयन गॉड रेज को सप्रेस करके क्लैरिटी, कामनेस और डिवाइन पर्पस से ऊर्जा पैदा करता है। यही वजह है कि ये फॉर्म रेयर और कंट्रोल्ड होती है। अब एरा डिफरेंस भी कंसिडर करना चाहिए। अकुमो एक ऐसे दौर का वॉरियर था जहां सेयन्स सिर्फ सर्वाइवल और कॉन्क्वेस्ट के लिए लड़ते थे। उनकी दुनिया लॉलेस और वायलेंट थी। वहीं यमोशी थोड़े बाद के एरा में आया, जहां सेयन्स में कुछ स्ट्रक्चर और आइडियोलॉजी डेवलप होने लगी थी। यानी अकुमो सेयन ओरिजिन का प्रतिनिधित्व करता था और यमोशी सेयन एवोल्यूशन का, एक रॉ बारबैरिक पाथ और एक रिफाइंड डिवाइन पाथ। ये फिलोसॉफिकल क्लैश बहुत रेयर और इंटरेस्टिंग बनाता है। अब पर्सनैलिटी डिफरेंस भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अकुमो इंस्टिंक्ट और रेज ड्रिवन फाइटर था। उसका फाइटिंग स्टाइल वाइल्ड और अनप्रिडिक्टेबल था। वो अपोनेंट्स को डर और ब्रूट फोर्स से दबाता था। वहीं यमोशी काम, इंटेलिजेंट और स्ट्रैटेजिक फाइटर था। सेयन गॉड फॉर्म खुद उसे कंट्रोल्ड और अवेयर रहने पर मजबूर करती थी। वो सिर्फ पंच और किक से नहीं, बल्कि ब्रेन और रिजॉल्व से फाइट करता था। ये डिफरेंस ड्रैगन बॉल में कई बार फाइट आउटकम्स बदल चुका है। गोकू ने स्ट्रैटेजिक फाइटिंग से कई बैटल्स रिवर्स की हैं, वेजिटा ने प्राइड से और गोहान ने रेज से। अब हाइपोथेटिकल सिनारियोज में जाएं तो इमेजिन करो कि बैटलफील्ड पर दोनों सेयन्स खड़े हैं। अकुमो की ऑरा जमीन को मोल्टन कर रही है, हवा में वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं। दूसरी तरफ यमोशी डिवाइन रेड ऑरा में खड़ा है, काम फेस और कंट्रोल्ड ब्रीदिंग के साथ। फाइट शुरू होती है और अकुमो पहले पंच के साथ ग्राउंड को फाड़ देता है। उसकी स्पीड अबनॉर्मल और किलिंग इंटेंट हाई होती है। यमोशी इस अटैक को डॉज करता है और काउंटर में प्रेशर स्ट्राइक करता है। सेयन गॉड फॉर्म में मूव्स एफिशिएंट और एनर्जी सेविंग होते हैं, जबकि अकुमो के मूव्स एक्सप्लोसिव और एनर्जी कंज्यूमिंग। मिड बैटल में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एडवांटेज के कारण अकुमो डॉज और काउंटर में मोमेंटम लेता है। उसकी बॉडी थ्रेट्स को ऑटोमैटिकली रीड करती है। यमोशी हिट्स खाता है लेकिन कोलैप्स नहीं करता, क्योंकि सेयन गॉड एंड्योरेंस अलग लेवल का होता है। अब फाइट ड्रैग फेज में जाती है, जहां स्टैमिना, कंट्रोल और कूल डाउन मैटर्स करते हैं। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कभी भी इनफाइनाइट नहीं होती। गोकू को भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मेंटेन करने में प्रॉब्लम हुई थी, जबकि सेयन गॉड फॉर्म लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होती है। यहां कमबैक पोटेंशियल यमोशी के पास आता है। वो बैटलफील्ड को पढ़कर स्लो डैमेज से फाइट को टर्न कर सकता है। फाइनल फेज आउटकम कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। अब एक लेयर और जोड़े तो सेयन फिजियोलॉजी। सेयन्स जितनी मार खाते हैं उतना स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं। ज़ेंकाई बूस्ट अकुमो के अंदर ओरिजिन लेवल पर मौजूद था, तो उसकी ग्रोथ फाइट के बीच में ही इवॉल्व कर सकती थी। सेयन बॉड में ग्रोथ मानसिक और स्पिरिचुअल लेवल पर होती है। एक एवोल्यूशन मसल्स में होती है और एक एवोल्यूशन ब्रेन में। अब कंक्लूजन पर आते हैं। लोर और फीट्स के हिसाब से अकुमो स्ट्रॉन्गर माना जाता है। उसकी पावर सीलिंग, रॉ स्ट्रेंथ और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एडवांटेज के कारण आउटकम उसकी तरफ टिल्ट करता है। लेकिन डिवाइन नेचर, स्टैमिना कंट्रोल और स्ट्रैटेजी के कारण यमोशी फाइट को अनप्रेडिक्टेबल बना सकता है। इसलिए अकुमो स्टैटिस्टिकली स्ट्रॉन्गर है, लेकिन यमोशी को अंडर एस्टिमेट करना गलत होगा। अब सवाल आपके पास, आपकी नज़र में अगर ये दोनों लेजेंडरी सेयन्स आमने सामने आए तो इस लड़ाई का विजेता कौन होगा? और सिर्फ इतना ही नहीं, आपका फेवरेट कौन है? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पर एक नई स्टोरी आने वाली है जिस पर काम चल रहा है। एपिसोड्स तैयार हैं और जल्द अपलोड शुरू होने वाले हैं। सपोर्ट दिखाना, लाइक और कमेंट करना मत भूलना, ताकि मोटिवेशन हाई रहे और कंटेंट लगातार आता रहे।